हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और कार्यपत्रक नंबर आपका जो 49 होगा दोस्तों। और यह आपका भूगोल का जो है ना, भारत का स्वरूप, और यह वर्कशीट आपका 3 नवंबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है, तो आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट डाल दी जाती है ताकि आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे तरीके से करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय थार मरुस्थल। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ है? ये अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है और उष्ण मरुस्थल है वहाँ। यहाँ बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिली सेंटीमीटर से भी कम होती है, अर्थात 150 मिली सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा कहाँ होती है? थार मरुस्थल में होती है, जिस कारण इससे यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र से कोई ही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति जो है ना, यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? थार मरुस्थल में। उनकी विशेषता के कारण इसे मरुस्थली के रूप में जाना जाता है। यानी मरुस्थल अर्थात जहाँ मरा हुआ भूमि, अर्थात वहाँ जो है ना वनस्पति कम मात्रा में पाया जाता है। और जहाँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम सेंटीमीटर से मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व मरुस्थल है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मासर से मिले समुद्री अवसादों और आकलवुड फॉसिस पार्क से प्राप्त हुआ है। वे प्रमाणों से होती है। वुड फॉसिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष होती है। ये आप पूछा जा सकता है, वुड फॉसिल्स की आयु कितने मिलियन होती है? तो 180 मिलियन वर्ष की जाती है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचनाएं भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बर्कान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बर्कान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, का विस्तार बहुत क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाई जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। कहाँ? बरकान के समूह को देख पाएंगे जब हम जैसलमेर जाएंगे। तो आप लोग भी जब जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह को देख पाएंगे। और ढाल के आधार पर जो थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग और ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कुछ कच्छी रण की ओर है। कच्छी रण यानी गुजरात की ओर है। तो इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकृत और किसी हिमनदी उद्गम के अभाव में वर्षा होती है, वर्षावाही होती है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अतः प्रवाह अववाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के कारण बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पाती है। प्लाया हम मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील है। प्लाया क्या होता है दोस्तों? मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील है जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो क्योंकि मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा से जैसी स्थिति इस क्षेत्र को जलाभाव वाले क्षेत्र बनाती है। अब देखिए, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षा वाही क्यों होती है? इस सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। प्लाया से आप क्या समझते हैं? विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल की 2 विशेषताओं को बताइए, और थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए, और थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में और ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में सॉल्यूशन किया मैंने टाइप करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को भी।
ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही है, इसीलिए क्योंकि यहाँ कम वर्षा होती है, पर्वतीय हिमनदी के अभाव के कारण होता है और अत्यधिक वाष्पीकरण हो जाता है यहाँ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पलाया से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर इसका जो है दोस्तों, थार मरुस्थल में स्थित लवणीय झीलों जिनके नमक निकाला जाता है उन्हें पलाया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी है। देखिए, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की दो जलवायविक विशेषताएं को क्या करें, बताना है आपको। कितना? दो जलवायविक विशेषताएं को बताना है। तो आइए था क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की दो जलवायविक विशेषता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या भारत वाले मरुस्थल की विशेषता निम्नलिखित है। मरुस्थल की जलवायविक विशेषता, ये जो है ना दोस्तों, भारत में ही पाया जाता है। तो यह ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है और वनस्पति का अभाव होता है, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ जलवायु शुष्क पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, देखिए ये रहा। पहला तो थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृति के नाम है बालू का टिब्बे, गेन, मशरूम रॉक और बरकान। ठीक है दोस्तों, ये है थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको तो ऐसे ही आ रहा होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों। आइए फिफ्थ, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? देखिए, थार मरुस्थल राजस्थान में। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, बहुत ही आसान है। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? इनके नाम लिखिए। ढाल के आधार पर दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया था ढाल के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ढाल के आधार पर मरुस्थल को कितने भाग, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है ताकि आप लोग अपने पढ़ाई स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।